Today we will discuss reconstruction of partnership, ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન. We have studied about the nature of partnership firm and its final accounts in the previous chapter. पिछले चैप्टर में हम लोग जो है वो पार्टनरशिप फर्म का नेचर, उसकी फाइनल अकाउंट्स सीख चुके हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है. पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन जो है उसका मीनिंग है चेंजेस इन द पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीज़न. किसी भी कारण से पार्टनरशिप में चेंजेस आना, उसको हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. तो ये रीज़न्स जो है, ये कारण जो है वो क्या हो सकते हैं, रीज़न फॉर चेंजेस इन पार्टनरशिप, उसको हम देखेंगे. फॉलोइंग आर 3 रीज़न फॉर द चेंजेस इन पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में चेंजेस के लिए 3 रीज़न जो है वो रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होते हैं. वो 3 रिस्पॉन्सिबल चेंजेस कौन कौन से हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. आपके सामने फ्लो चार्ट दिया है. फ्लो चार्ट के अंदर पार्टनरशिप में चेंजेस होने के अलग अलग रीज़न दिए हैं. सबसे पहला रीज़न दिया है द चेंज इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. जो कंटिन्यू पार्टनर्स है, उन कंटिन्यू पार्टनर्स के बीच में जब प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तब पार्टनरशिप फॉर्म का जो है वो रिकंस्ट्रक्शन होता है, पार्टनरशिप चेंज हो जाता है. दूसरा रीज़न है एडमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म. किसी नए पार्टनर का पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एडमिशन होना. अगर कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन ले रहा है तो पार्टनरशिप में चेंज हो जाएगा. रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म. अगर कोई पार्टनर है, उस पार्टनर का जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर रिटायरमेंट हो जाता है या फिर डेथ हो जाता है तो भी पार्टनरशिप जो है वो चेंज हो जाता है. 3 रीज़न है. 3 रीज़न जो है वो हमें देखने हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनरशिप कैसे चेंज हो जाता है. पहला रीज़न एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब कि जो कंटिन्यू पार्टनर है, उन कंटिन्यू पार्टनर के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, नए पार्टनर का एडमिशन हो, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, कंटिन्यू पार्टनर है, उसमें से कोई रिटायर या फिर उसकी डेथ हो जाए तो फिर पार्टनरशिप फॉर्म जो है उसके अंदर चेंजेस हो जाएंगे, पार्टनरशिप चेंज हो जाएगा. In this chapter, we will discuss in detail about the change in profit and loss sharing ratio और distribution ratio between the existing partner. इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स है, उन पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो है वो कैसे चेंज हो जाता है. एडमिशन के लिए डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 एडमिशन के लिए है. रिटायरमेंट और डेथ के लिए हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6, वो स्पेसिफिकली दिए हुए हैं. इस चैप्टर में हमें सिर्फ सीखना है कि पार्टनरशिप में चेंजेस प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में चेंज होने की वजह से कैसे आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग रेशियो बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. जो कंटिन्यू पार्टनर है उनके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कैसे चेंज होता है और डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जो है वो कैसे चेंज हो जाता है. अगर हम बात करें तो जनरली प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट चेंज्ड वंस इट इज़ अग्रीड. अगर पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स है उन लोगों के बीच में एक बार प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो डिसाइड हो जाता है तो वो चेंज नहीं होता. वंस इट इज़ अग्रीड, एक बार वो लोग जो है वो किसी रेशियो के ऊपर सहमत हो जाए, किसी एक रेशियो के ऊपर डिसीजन अग्रीड हो जाए, उसके बाद वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि ए और बी है, 2 पार्टनर्स है, दोनों के बीच का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2 डिसाइड हुआ है. 3:2 आप देख सकते हैं. P&L रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज़ 3:2. दोनों के बीच में अग्री हो चुका है, दोनों एक दूसरे से सहमत है 3:2 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. तो अब जनरली जो है वो क्या होगा, ये रेशियो चेंज नहीं होगा.
इस रेशियो में चेंजेस नहीं होंगे। नॉर्मल सिचुएशंस में, सामान्य परिस्थितियों में इन रेशियो के अंदर चेंजेस नहीं होता। बट इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, पर अगर ज़रूरत पड़े तो, ज़रूरत पड़ने पर, देन इट कैन बी चेंज विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो फिर क्या करना पड़ेगा, सारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो कंटिन्यू पार्टनर है, जो फ़िलहाल पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आपके पार्टनर्स है, उन सब का कंसेंट लेना पड़ेगा, उन सब से सहमति लेनी पड़ेगी, सबको जो है वो अग्री होना पड़ेगा। सब अगर सहमत है, सबको मंजूर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर का, कंटिन्यू पार्टनर्स का चेंज हो सकता है। There may be following reason for the change in profit and loss distribution ratio. प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो में जो चेंजेस होते हैं वो नीचे दिए गए रीजंस की वजह से, उसके कारण, उसके रीजंस नीचे दिए हुए हैं। 4 रीज़न दिए हैं, 4 रीज़न को हम थ्रूली देखेंगे कि कौन कौन से 4 रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का चेंज होता है। रीज़न 1, when a partner in charge of the firm is not able to manage the firm on the ground of illness or incapability or some personal reason। अगर हम बात करें पार्टनर इंचार्ज की, पार्टनर इंचार्ज मतलब ऐसा पार्टनर जो पूरे बिजनेस को संभालता है, पूरा बिजनेस जो संभालता है, उस पार्टनर को हम बोलते हैं पार्टनर इंचार्ज। और ये आपका पार्टनर इंचार्ज जो है वो अब फर्म को, बिजनेस को संभालने के लायक नहीं रहा है। किस बेसिस पे, कौन सी वजह से, तो कि उसकी इनकैपेबिलिटीज़ की वजह से, अक्षमता की वजह से, या फिर उसकी इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से, बीमारी, अक्षमता, या फिर किसी निजी कारण, पर्सनल कारण की वजह से अगर पार्टनर इंचार्ज जो है बिजनेस संभालने में अब कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। व्हेन अ पार्टनर कैन नॉट डिवोट इनफ टाइम टू रन अ बिजनेस, जब कोई पार्टनर है बिजनेस के लिए ज़रूरी समय नहीं दे पाता, जितना समय ज़रूरी है बिजनेस चलाने के लिए उतना समय भी वो दे नहीं पाता, द अदर पार्टनर हैज़ टू सब्सटीट्यूट हिम, दूसरे पार्टनर्स को उसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, मतलब उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, एंड रन द बिजनेस, और उसकी जगह पे बिजनेस चलाना पड़ेगा। तो पार्टनर इंचार्ज अगर बीमार है, अक्षम है बिजनेस चलाने के लिए, और उसके कुछ पर्सनल कारण की वजह से वो बिज़नेस अब चला नहीं पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। दूसरा, कोई अगर पार्टनर बिजनेस को इनफ टाइम, ज़रूरी समय नहीं दे पा रहा है, तो दूसरे पार्टनर्स को उसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा और उसकी जगह पे बिजनेस चलाना पड़ेगा। नंबर 3, ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है या फिर डेथ हो जाता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। और लास्ट रीज़न है ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है बिजनेस के अंदर, तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। तो ये चेंजेस है जिसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप फर्म का चेंज हो जाता है। आगे इसको इलस्ट्रेशन से हम समझेंगे, वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंजेस कैसे होते हैं। थैंक यू वेरी मच।